ये मकबूजा जम्मू और कश्मीर श्रीनगर के मनाजिर हैं, जहां काबिज भारत सरकार की नई माइनिंग पॉलिसी के नतीजे में बेरोजगार होने वाले कश्मीरी सरापा एहतजाज हैं। आज आप देख रहे हैं इस प्रोटेस्ट में यहाँ पर क्वारी वाले हैं, टिपर वाले हैं, बजरी वाले हैं, रेत वाले हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इन सबों की रोजी रोटी मुतासिर हो गई है। जम्मू कश्मीर के अंदर यूटी गवर्नमेंट ने महकमा जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट ने एक माइनिंग पॉलिसी लाई, जो पॉलिसी हम मानते हैं कि वो एंटी पीपल पॉलिसी है, और इस इंस्टीट्यूशन से, इस सनत से जुड़े हुए तिजारतकार लोग जो भी हैं उनके खिलाफ ये पॉलिसी है। पहले तो उन्होंने एक ऑक्शन किया उस टाइम जबकि जम्मू कश्मीर सारा बंद पड़ा था, ना कोई नेटवर्क की सुविधा थी, ना कुछ था। उन्होंने किसी कारण यहाँ पर ये जो ऑक्शन माइनिंग की हो गई है वो गलत तरीके से हुई है, जिसमें जम्मू कश्मीर की आवाम को महरूम किया गया, दूर रखा गया, उनकी पार्टिसिपेशन इस में नहीं हुई। और दूसरी तरह इन्होंने जिस बंदों को बाहर से जो आए हुए हैं, जिनको ये माइनिंग का लीज दिया है, वो सारा इलीगल है। कश्मीरियों का कहना है कि उनका पुरअमन एहतजाज रियासत से बाहर से मुसल्लत किए गए माफिया की लूट मार के खिलाफ है। प्रदर्शन चल रहे हैं क्योंकि ये जो जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट और ये जो माइनिंग माफिया है, जो बाहर से जिन्होंने ये ठेके ले रखे हैं, और रेत बजरी के रेट जो डीसी ने फिक्स किए हैं उससे भी 5 गुना ज्यादा गुंडागर्दी से ये रेत बजरी की लूट कर रहे हैं। जो ब्लॉक इनको अलॉट किए गए हैं उन ब्लॉकों में भी इस तरीके से ये खनन कर रहे हैं कि यहाँ ये खड्डे हैं, नाले हैं, उस इलाके में पानी जो है वो सूख गया है। लेकिन अब दोबारा माइनिंग माफिया के साथ मिलके ये लूट खसोट हो रही है। कश्मीरियों का कहना है कि आइन की रूह से रेत, बजरी और दीगर मादनियात पर हक मुकामी लोगों का है, मगर एक सोची समझी साजिश के तहत ये ठेके गैर मुकामी लोगों को दिए गए हैं। जिस तरीके से रॉयल्टी के टेंडर्स नॉन लोकल्स को दिए गए हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील कर रहे हैं कि उस डिसीजन को वापस लिया जाए और रेत और बजरी के जो अधिकार हैं, रॉयल्टी के अधिकार हैं, जो लोकल्स का सीजमेंट का अधिकार है, जो विद इन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, वो हमें वापस दिया जाए। और जिस तरीके से नॉन लोकल्स को देने के जो बड़ी मछलियों को अधिकार दिए गए हैं, उससे रेत बजरी के दाम अचानक से बढ़ गए हैं, जो आसमान छूने लगे हैं। जो इस रेत का जो 4,000 रुपए मिलती थी वो अब 18,000 रुपए मिलती है। एहतजाजी कारकुनों का कहना है कि 5 अगस्त 2019 के बाद से पैदा होने वाली सूरत हाल के बायस बड़ी तादाद में कश्मीरी बेरोजगार हो गए हैं। तो वी आर सफरिंग फ्रॉम लास्ट 2 years आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ, पहले तो जो अगस्त में जो व्हेन आर्टिकल 370 वाज एब्रोगेटेड, तो तभी यहाँ तो सर्कमस्टेंसेस डिस्टर्ब हुई थी, तो तब से हम बैठे हुए। आफ्टर दैट देयर वाज अ कोविड, तो उसमें भी सर्कमस्टेंसेस डिस्टर्ब हुई, तब से ट्रांसपोर्ट बैठा हुआ है। अब जो रॉयल्टी का मसला है, अब अभी तक हम बैठे हुए हैं, तो ये आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें कितना नुकसान हुआ है। ऊपर से हमारा जो बैंक का मसला होता है, वो ड्राइवर जो इस पे होते हैं उनका खर्चा और गाड़ी का खर्चा, तो बहुत परेशान है सर। तो इसलिए हम आज यहाँ आए हैं। कश्मीरियों का मौक़िफ़ है कि काबिज इंतज़ामिया ने कानकुनी के हुकूक उन लोगों के हाथ बेच दिए हैं जिनका मकबूजा खित्ते से कोई ताल्लुक नहीं। इस जालिमाना कदम के बायस लाखों मुकामी कश्मीरी जो नस्ल दर नस्ल इस सनत से वाबस्ता हैं, बेरोजगार हो गए हैं। जो माइनिंग के मामलात हैं, जिस तरह से उन्होंने माइनिंग राइट्स को सेल आउट कर दिया है, बैरून रियासत बाशिंदों को जिनका ताल्लुक इस रियासत साबका रियासत से नहीं है, बल्कि जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से ठेकेदार आते हैं, अब वो यहाँ रेत निकालेंगे, वो उनको माइनिंग राइट्स होंगे। और जो लोग हमारे सदियों से इस काम के साथ मुंसलिक रहे हैं, जिन्होंने अपनी आंखें, अपने हाथ, अपने बच्चों को दाव पे लगा के इस रियासत की तामीर और तरक्की में एक कलीदी और अहम रोल निभाया है, उन लाखों लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। ये सिर्फ माइनिंग का मसला नहीं है, माइनिंग के साथ जुड़े हुए टिप्पर वाले हैं, मजदूर तबका है, पत्थर काटने वाले हैं, रेत निकालने वाले हैं। भारत की फाशिस्ट मोदी सरकार एक सोची समझी साजिश के तहत न सिर्फ मकबूजा रियासत में आबादी के तनासब को तब्दील कर रही है, बल्कि रियासत के कुदरती वसाइल भी गैर कश्मीरी भारतीयों के हवाले कर रही है। आलमी बरादरी की ये जिम्मेदारी है कि वो न सिर्फ भारत को मकबूजा रियासत में आबादी का तनासब तब्दील करने के गैर कानूनी कदम से बाज रखे, बल्कि रियासत के कुदरती वसाइल पर गैर कश्मीरियों की इजारादारी को भी रोके और कश्मीरी आवाम से किए गए हक़ खुद इरादियत के वादे को पूरा करे।